हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एच का मैकेनिज़्म। 11th की चीज़ें हैं। डबल बॉन्ड पे जब भी एडिशन होगा तो एक कार्बन पे H लग जाएगा, एक कार्बन पे X लग जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इतना होगा कि जिस कार्बन पे आपने H जोड़ा है उसके साथ वाले कार्बन पे आप X जोड़ देते हैं। मैकेनिज़्म 11 से ही उठाया हुआ है। पहले स्टेप में H प्लस आएगा जो कि स्लो स्टेप है। जिस कार्बन पे आपने H को जोड़ दिया उसके साथ वाले कार्बन प्लस होगा। जब भी कभी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। 11th में T2 सेक्शन में आपको बताया गया है कि रीअरेंजमेंट कैसे होती है, रिंग एक्सपैंड कैसे होती है, रिंग कंप्रेस कैसे होती है। उसके 2-3 एग्जांपल मैं यहाँ यूज़ करने की कोशिश करूँगा। और अगर कभी कार्बोकेटाइन फ्री हो तो हमने पहले भी देखा था कि अगर कार्बोकेटाइन फ्री ना हो तो हम उसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं, और अगर फ्री हो तो हम उसे क्लासिकल बोलते हैं। दूसरे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में X नेगेटिव आएगा। अब चूंकि कार्बन पे प्लस है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, तो X नेगेटिव जो है वो सामने से भी अटैक कर सकता है और वो बैक साइड से भी कर सकता है। तो मेनली हमें दो ही मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक ही शो कर रहा हूँ। अगर हम सिंपली बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो सी डबल बॉन्ड है आपके लिए, और सी डबल बॉन्ड में हमने करना क्या है, एक पे ई चिपका देना है, एक पे एन यू चिपका देना है। कुछ एक नोट वाली बातें हैं जो हमें कंपटीशन में याद रहने की कोशिश रहनी भी चाहिए हमें। कह रहा है कि अगर एक कार्बन कायरल हो, 11th में हमने कायरल कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था। sp3 कार्बन होता है कार्बन के केस में, और जिस पे सभी ग्रुप डिफरेंट लगे हों। तो अगर हमारे पास एक कार्बन कायरल बनता है जोड़ने के बाद, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें एक R होगा, एक S होगा। रेक्टस और सिनिस्टर से आता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इतना देखें, अगर दोनों कार्बन कायरल हैं तो आपके लिए 4 प्रोडक्ट बनते हैं, और अगर आपके पास कोई भी कार्बन कायरल नहीं है तो एक प्रोडक्ट बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन बेस्ड है। आपको केमिस्ट्री में जो बोर्ड वाली क्लासेस हैं या बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनसे इनका कोई इतना लेना देना नहीं है। तो अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ आप नोट करने की ही कोशिश करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो आने वाला है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे आपने HBr को लगाना है, तो एक पे H और एक पे Br। अब ज़रा देखिए, अगर हम नीचे की बात करें CH3 CH CH CH3, तो दोनों कार्बन में से किसी एक पे कार्बन पे H लगा दो, किसी एक पे Br लगा दो। जिस कार्बन पे Br लगा है वो कायरल बन चुका है। कायरल में आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। ऑप्टिकल में एक आपका डेक्स्ट्रो है तो एक आपका लिवो होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया गया। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब एक जैसे दिखने वाले सब्सटेंस लेकिन एक दूसरे की वो क्या हो, मिरर इमेज हो, तो हम उसको ऑप्टिकल की कैटेगरी में रख देते हैं। इसी तरह एक मार्कोनी रूल आपने पढ़ा था, मैं जल्दी से इसे पढ़ देता हूँ, वही 11th वाली चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन HX इज एड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द H प्लस गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं आपको, हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए, ये है CH3, ये है CH, और ये है CH2। अब मुझे जोड़ना है HBr। देखिए मैं अभी विदाउट मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है एडिशन डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगी, तो ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। तो H कहाँ जाएगा, H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर ज़्यादा H हो। यहाँ पे कितने H हैं, 2। यहाँ पे कितने H हैं, 1। तो बस आपसे जो 12th में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट को लिखिए, तो आप क्या करोगे, इस वाले H को भेज दोगे इस वाले कार्बन पे, और जो Br बचा है वो जाएगा इस कार्बन पे। इसका मतलब ये अगेन आपके लिए 11th की चीज़ें हैं। 11th में आपने मार्कोनी रूल पढ़ा था, H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा H हों। तो इसी का ही मैंने आपको हिंदी में कन्वर्जन किया है। एक मॉडिफाइड रूल भी है इसमें। मॉडिफाइड रूल ये कहता है, ये थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड इन सच अ वे सो दैट इट कैन गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकटायन। इसका कहने का ये मतलब है, अब ज़रा देखिए, H प्लस आना चाहता है तो H प्लस पहले वाले कार्बन भी आ सकता है और दूसरे वाले भी आ सकता है। पहला कार्बन कौन सा, CH2, दूसरा कौन सा, CH। अगर पहले पे आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और अगर 1 पहले पे आएगा तो, अगर 2 पे आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 321 होता है कार्बोकटायन के केस में। हाँ जी, तो जरा आप जब 2 डिग्री से बनाएंगे एक्स को, जब आप 2 डिग्री को एक्स लगाएंगे तो ये मेजर बन जाएगा, और जब 1 डिग्री से बनाएंगे तो ये माइनर बन जाएगा।
तो इसी में एक उल्टा भी आ जाता है जिसको हम एंटी मार्कोनी MR बोल देते हैं, जिसको खरश इफेक्ट बोल देते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोल देते हैं। ये सब 11th बेस्ड है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है और अगर हम HBr को ऐड कर रहे हैं तो ये मार्कोनी रूल से अपोजिट चलेगा। MR का मतलब यहाँ पर क्या है, एंटी मतलब मार्कोनी रूल। तो ज़रा देखें, पेरोक्साइड इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली HBr में ही आपको ये पेरोक्साइड देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए, ये जो 2 लाइन लिखता हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पर भी H हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगेन आपके लिए 11th की चीज़ें हैं। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है ये तो आपको एक बार 11th की नोटबुक या बुक में से ही देखना पड़ेगा। तो आपने HI को जोड़ना है तो क्या होगा, एक पे H आएगा, एक पे I आएगा। तो जो H गया है वो मैंने दिखाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ I जोड़ के दिखा दिया। इसी तरीके से अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में बीच में कौन जाएगा, I, और कोने पे कौन रहेगा, H। उससे अगले वाले में एक पे H, एक पे I। तो यहाँ से आप देखें, जब भी कायरल कार्बन होगा तो DL मिक्सचर बनेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल अगला भी है, लेकिन आपको ज़रा इस बात पर ध्यान देना है, जो 5वां एग्जाम्पल है 5वां, उसमें ज़रा देखिए, जब H+ ऐड होगा तो H+ कहाँ ऐड होगा, H+ होगा कोने पर और कार्बोकटायन बन जाएगा बीच में। और अगर हम H को शिफ्ट कर दें तो कार्बोकटायन जो 2 डिग्री बना है वो बन जाएगा 3 डिग्री। देखिए, कार्बोकटायन की जो रीअरेंजमेंट है, इसको लिए आपको एक बार 11th की नोटबुक उठानी पड़ेगी। तो जब 2 डिग्री कार्बोकटायन 3 डिग्री में चेंज हो जाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आता है। तो अब I नेगेटिव 3 डिग्री के हिसाब से आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कहीं HBr है तो क्या करें भाई, यहाँ पर हाँ जी, तो एक करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर गया हूँ। यहाँ पर ये वाला जो H है, लिसन, अगले 6th एग्जाम्पल में जो लाइन छोड़ता हूँ मैं, इसका मतलब होता है मिथाइल। जब हम इस तरह से बॉन्ड को छोड़ दें तो इसका मतलब क्या होता है, मिथाइल। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको H, ये इस तरह से है। यहाँ पे तो हमने लगा दिया I, और जो मैंने यहाँ पे H लिखा है वो बेसिकली H नहीं है, उसे आप प्लीज़ करेक्ट कर लें, वो CH3 है। इसी तरीके से नीचे भी आपके पास डबल बॉन्डेड है, एक पे H आएगा, एक पे I आएगा। यही वो 4 प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि 2 कार्बन कायरल बन रहे हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन एक sp3 कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन होने के कारण 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक कायरल कार्बन अगर होता है, जैसे ये रहा, तो एक कायरल कार्बन पे आपको मिलेंगे 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अभी हमारा एक पेज जो था, पेज नंबर 5, जो फ्रंट और बैक था, वो पूरा हो जाता है। अगला लेक्चर मतलब या अगला टॉपिक मैं इसी की बात करवाता हूँ। थैंक यू।